द कंसल्टेंट ये एक डार्क कॉमेडी मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज है जो Amazon प्राइम पर रिलीज हुई। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि इस सीरीज की टोटल 8 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड 30 से 35 मिनट के बीच की है। और इस सीरीज को Amazon प्राइम पर हिंदी लैंग्वेज में भी रिलीज किया गया है और मैंने बस अभी कुछ देर पहले ही इस सीरीज को देखकर खत्म किया है। और अब मैं आप लोगों से अपने इस रिव्यू के जरिए मेरा इस सीरीज को देखकर जो भी एक अच्छा या बुरा एक्सपीरियंस रहा है वो शेयर कर रहा हूं। तो चलें अब बिना कोई टाइम वेस्ट करे बात कर लेते हैं कि मेरा सीरीज को देखकर एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो पहले तो मैं आप लोगों को इस सीरीज की कहानी के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूं। अब इस सीरीज में देखेंगे एक वीडियो गेम्स बनाने वाली कंपनी में काम कर रहे एम्प्लॉइज की कहानी, जिनकी लाइफ में सब कुछ हमेशा के लिए उस वक्त बदल जाता है जब कोई उस कंपनी के बॉस का मर्डर कर देता है और फिर उसकी जगह एक मिस्टीरियस कंसल्टेंट रीगस पेटॉफ उस कंपनी का बॉस बन जाता है। और उसके बाद उस कंपनी में काम कर रहे लोगों की लाइफ में किस तरह के ट्विस्ट एंड टर्न्स आने लगते हैं वो सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस सीरीज को। अब बात करेंगे मेरा एक्सपीरियंस इस सीरीज को देखकर कैसा रहा। तो देखो, इस सीरीज का जो फर्स्ट हाफ है यानी जो शुरू की 4 एपिसोड्स हैं वो काफी अच्छी हैं। शुरू की 4 एपिसोड्स में रीगस पेटॉफ के कैरेक्टर को लेकर काफी अच्छे से मिस्ट्री को बिल्ड किया गया है। रीगस के कैरेक्टर के इंट्रोडक्शन से ही आप उसके कैरेक्टर के बारे में चाहेंगे और ज्यादा जानना, और आपकी यही और जानने की चाहत आपको इस शो से इंगेज कर रखेगी। और इस सीरीज के फर्स्ट हाफ तक तो आप कैरेक्टर्स के बीच की कन्वर्सेशंस और इंटरेक्शंस को भी थोड़ा बहुत एंजॉय कर लेंगे। शो का जो डार्क ह्यूमर है उसको भी एंजॉय कर लेंगे। और मैं आप लोगों को यह भी बता दूं कि यह सीरीज स्टार्ट टू एंड काफी सिली और रिडिकुलस सी सीरीज है। इस सीरीज में किसी चीज का कोई खास सेंस या लॉजिक नहीं बन रहा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी आप सीरीज के फर्स्ट हाफ को देखकर एंजॉय कर लेंगे और ये उम्मीद कर रहे होंगे कि इस सीरीज के सेकंड हाफ में आपको रीगस पेटॉफ के बारे में अपने सवालों के जवाब मिलेंगे और एक मजेदार सी एंडिंग आपको इस सीरीज की देखने को मिलेगी। लेकिन अफसोस कि ऐसा नहीं होता है। एपिसोड 5 से एपिसोड 8 तक हर एपिसोड में सीरीज का मजा तेजी के साथ खत्म होता चला जाता है और यह सीरीज आपके किसी भी सवाल का सेटिस्फाइंग वे में जवाब दिए बिना ही काफी अनसेटिस्फाइंग वे में एंड हो जाएगी, जो कि काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है। बाकी रीगस पेटॉफ के अलावा जो दूसरे 2 मेन कैरेक्टर्स हैं इस सीरीज के, वो आपको थोड़े बहुत तो जरूर पसंद आएंगे, लेकिन आप इस सीरीज के किसी भी कैरेक्टर से इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। बस हाँ, एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस सीरीज में ओवरऑल अच्छी हैं। खास तौर पर क्रिस्टोफ वॉल्ट्ज की परफॉर्मेंस आपको इस सीरीज में सबसे ज्यादा पसंद आएगी। बाकी सीरीज का जो म्यूजिक और ओवरऑल प्रोडक्शन वर्क है वो सब कुछ भी अच्छा है। इन शॉर्ट, इस सीरीज का जो फर्स्ट हाफ है वो तो अच्छा है, लेकिन सीरीज का जो सेकंड हाफ है उसमें सीरीज की कहानी और मिस्ट्री और कैरेक्टर्स की बीच की कन्वर्सेशंस और इंटरेक्शंस सब कुछ बहुत फीका पड़ जाता है और वहां आपको सीरीज की लेंथ भी फील थोड़ी बहुत जरूर होगी। और ऊपर से जो एंडिंग है सीरीज की वो भी मुझे पसंद नहीं आई। इसीलिए मैं तो आप लोगों को ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इस शो पर अपना टाइम लगाएं, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों का दिल है सीरीज को देखने का, अगर आप लोगों को डार्क कॉमेडी मिस्ट्री थ्रिलर देखना पसंद आते हैं और अगर आपके पास कुछ और अच्छा करने और देखने के लिए नहीं है, तो फिर आप अपने टाइम पास के लिए सीरीज को देखना चाहें तो जरूर देख सकते हैं। अदरवाइज आप चाहें तो इस सीरीज को इजीली स्किप कर सकते हैं। मैं सीरीज को रेट करूंगा 6 आउट ऑफ 10। और हां, ये सीरीज फैमिली के साथ भी देखने के लिए नहीं है, क्योंकि इस सीरीज में आपको न्यूडिटी देखने को मिलेगी, थोड़ी बहुत अडल्ट लैंग्वेज सुनने को मिलेगी और वायलेंस भी देखने को मिलेगा। और इस सीरीज के सीजन 1 में कहानी को इस तरह से एंड किया गया है कि अगर इस सीरीज का सीजन 2 नहीं भी आता है तो भी जो कहानी है सीरीज की वो एक तरह से कंप्लीट है। आपको सीजन 2 के रिलीज का वेट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन साथ ही साथ शो के क्रिएटर्स ने सीजन 2 के लिए भी कुछ डोर्स को ओपन रखा है, इसलिए शो के क्रिएटर्स चाहें तो वो आसानी के साथ सीजन 2 में भी कहानी को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आप लोगों को ये सीरीज कैसी लगी अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। शुक्रिया।